ये हमने लाइक सुना है एज अ लेमैन कि इनको स्टेज 3, इनको स्टेज 4 है। तो इफ़ यू कैन एक सिंप्लीफाई फॉर ऑल ऑफ अस कि स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4 को हम लोग कैसे डिस्टिंग्विश करें, कैसे ये जाने कि हाँ इनको स्टेज 1 है या इनको स्टेज 2, इनको स्टेज 3, स्टेज 4 है। परफेक्ट, आपने सिंपली कह दिया 4 स्टेज। ऐसा हमें लगता है, क्या और भी होती है इसके बियॉन्ड? परफेक्ट, 4 स्टेज तो हर समय याद रखें कि जैसे पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, सो सिंपलेस्ट है 4 स्टेज। ओके। अब मेडिकली डिफाइन करने में कई बार हम लोग स्टेज 2A, 3A, 4 को भी हमने फर्दर डिफाइन कर दिया है, ओलिगो मेटास्टेटिक एंड मेटास्टेटिक, बहुत फर्दर डिवीज़न है। किंतु एक स्टेज 0 बोल के भी कंडीशन है। ओके, स्टेज 0 इन कैंसर, जब कैंसर नहीं है आपको और उसके बाद है प्री कैंसरस, बिफोर स्टेज 0, बिफोर स्टेज 1, बिफोर स्टेज 1, स्टेज 0 कोई कैंसर सेल्स प्रूफ नहीं कर पा रहे हो, वर्सेस कुछ प्री कैंसरस कंडीशंस चालू हो गई, देन स्टार्ट्स द कैंसर, देन स्टेज 1, 2, 3, 4। तो इनको डिटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है और पॉसिबल भी है। स्टेज 0 आप मैं अभी बैठे हैं, हमको पता है हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे को कोई सिम्टम्स नहीं है। प्री कैंसर स्टेज, डिपेंडिंग ऑन काइंड ऑफ कैंसर, ओरल कैंसर पे अगर बात कर लें, सिंपलेस्ट मोस्ट कॉमन इन इंडिया, तो वाइटिस पैच जो हमारे मुंह पे, जीभ पे, तालुए पे या जीभ के नीचे के हिस्से पे या मसूड़े पे अगर है, दूध या पनीर लगा हुआ हो तो उसको ना कंसीडर करें। तो ये अगर वाइट पैच परसिस्ट कर रहा है, विच इज़ नॉट अ फंगल इन्फेक्शन, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट को फंगल इन्फेक्शन भी हो सकते हैं, एड्स पेशेंट को फंगल इन्फेक्शन भी हो सकते हैं, इम्यूनोसप्रेस्ड पेशेंट लाइक किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है उनको इम्यूनोसप्रेशन की दवाइयाँ चलती है, उसके कारण भी फंगल इन्फेक्शन हो सकते हैं। अगर वाइट पैच, रेड पैच परसिस्ट कर रहा है मोर देन 3 वीक्स, दिस इज प्री कैंसरस। एक सिम्टम है कि कैंसर हो सकता है आपको, उससे चालू हो रही है, चिंगारी उठी है, उस स्टेज पे अगर चिंगारी बुझा दी जाए तो कैंसर तो नहीं होगा। तो हम आपको आज के दिन पहला तो ये समझाना चाहेंगे कि कैसे आप घर बैठे बिना किसी के पास गए बच सकते हो कैंसर से, आपको जाना ही न पड़े। अब स्टेज 1 का एडवांटेज क्या है और स्टेज 1 किसको कहते हैं जी, ये नॉलेज की ज़रूरी है। अगर ये एक ऑर्गन है, ठीक है, लाइक एक हाथ की चमड़ी को समझ लीजिए एक ऑर्गन है, ठीक है, मुंह के भीतर का एक पोर्शन को अगर एक ऑर्गन है, अगर कैंसर का एक कण डेवलप होके एक लेस देन 2 सेंटीमीटर, जस्ट रिमेंबर 2 लेस देन 2 सेंटीमीटर साइज का एक अल्सर है, which has not spread to the deeper layers, which is just confined to the skin, ऊपर है। अगर मुंह के भीतर है तो मुंह के गाल में ही है, अगर जीभ पे है तो केवल जीभ के ही पोर्शन पे, जीभ से तलुए या मसूड़े पे ना गया, लोकलाइज्ड टू 1 पोर्शन। ब्रेस्ट में एक ट्यूमर है तो जस्ट लेस देन 2 सेंटीमीटर इन 1 पोर्शन ऑफ द 2 सेंटीमीटर इज ऑब्वियसली 1 पोर्शन से स्प्रेड नहीं किया है। तो अ लोकलाइज्ड कैंसर हैज नॉट स्प्रेड एनीवेयर इन द सराउंडिंग एरियाज ऑल्सो इज अ स्टेज 1 and cure rate is more than 90%. And single modality, केवल सर्जरी कैन क्योर, कोई केमो रेडिएशन कुछ भी नहीं लगेगी। अगर किसी के सपोज इस हाथ पे भी है 2 सेंटीमीटर्स का, इस हाथ पे भी है, यहाँ पर भी है, द बॉडी के अलग अलग पार्ट्स पे है बट है 2 सेंटीमीटर का, तो इट्स अगेन स्टेज 1? नो, इट हैज स्प्रेड टू अदर पार्ट। सो ब्रेस्ट के एक लंप है 2 सेंटीमीटर से नीचे, इजीली ब्रेस्ट में कोई स्कारलेस वे में ब्रेस्ट कैंसर सर्जरी कर देते हैं, स्कार भी नहीं आएगा, ब्रेस्ट भी प्रिजर्व हो जाएगी, एंड नो केमोथेरेपीज या नो फर्दर ट्रीटमेंट्स एंड 90% क्योर। यही अगर फैल के उसी ऑर्गन के दूसरे पार्ट में फैल गया, गाल में है, गाल से फैल के मसूड़ों में आ गया, जीभ पे है, जीभ से फैल के नीचे के मसूड़े में आ गया, मसूड़े में है, पास की हड्डी तक चला गया, स्टेज 2।
और वहीं से फैल के अगर लिम्फ ग्लैंड्स तक चला जाए, ब्रेस्ट में है लिम्फ नोड्स में चला गया, मुंह में है गले की ग्लैंड्स में आ गया, स्टेज 3। और अगर उस ऑर्गन से निकल के दूसरे डिस्टेंट ऑर्गन में चला जाए, ब्रेस्ट में है लंग्स में चला गया या लीवर में चला गया, स्टेज 4। स्टेज 2 का क्योर रेट 90 से 70% हो जाता है, स्टेज 3 का 50% एंड स्टेज 4 0। जस्ट कंट्रोल कर सकते हो, क्योर नहीं कर सकते हो। उम्मीद है। आज के दिन, आज से 10 साल पहले स्टेज 4 कैंसर वॉज कंसिडर्ड एज हार्डली साल भर 2 साल डिपेंडिंग, लंग का कैंसर 3 से 9 महीने तक था। आज के दिन स्टेज 4 लंग कैंसर को भी हम लोग थेरेपी से, बायोलॉजिक थेरेपी से, इम्यूनोथेरेपी से, दे आर सर्वाइविंग 6, 7, 10 ईयर्स। सेम इज द ब्रेस्ट कैंसर, स्टेज 4 ब्रेस्ट कैंसर easily with good quality of life, they are surviving years. So progress हो रही है। बट अगर हम जागरूक रहें तो आप मेरे को बताइए, कोई भी फीमेल के चेहरे पे या कहीं पे भी एक पिंपल या दाग होता है तो उन्हें पता चल जाता है। एग्रीड? फेस वॉश आता है सर। सो हमारे देश में फीमेल ब्रेस्ट कैंसर की साइज प्रेजेंटिंग इज मोर देन 5.5 सेंटीमीटर। Even we do get a patient with double the size of one breast and the other size is normal. तो is it not lack of awareness or ignorance? Ignore। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम सिम्टम के साथ, कैंसर के सिम्टम के साथ, इट इज पेनलेस, दर्द नहीं होता है। इसीलिए पीपल इग्नोर करते हैं। द मोमेंट अ फीमेल वॉक्स इन माई चैम्बर, वो बोलती है कि मेरे को दर्द हो रहा है, ऑनेस्टली एज अ कैंसर स्पेशलिस्ट मेरे को खुशी होती है कि 90% चांस है कैंसर नहीं है। कुछ और हिस्ट्री लेते हैं, उससे और क्लियर होता है, फिर एग्जामिन करने से प्रूफ हो जाता है। बट पेनलेस लंप होने के कारण ते इग्नोर करते हैं। एंड मैं आपको यहाँ पे एक रियल स्टोरी बताना चाहूँगा। आज से 9 साल पहले बिहार से एक लेडी आई थी, उनकी 3 बेटियां थी। आई कांट डिस्क्लोज द नेम बिकॉज एक बेटी वॉज इन अ इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, द अनदर मिडल डॉटर वॉज मैरिड टू अ डॉक्टर, वो भी डॉक्टर थी, डेंटिस्ट, और उनके हस्बैंड एम्स न्यू दिल्ली में मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट की DM की पढ़ाई कर रहे थे, और तीसरी बेटी की शादी होना बाकी था। तो वो जो दूसरी वाली बेटी है वो घर आती है एंड शी कुड मेक आउट कि माँ का ब्रेस्ट का साइज ह्यूजली डिफरेंट है। वो देख के तुरंत अपने हस्बैंड को बोलती है, हस्बैंड कनेक्ट्स टू मी कि सर मेरी माँ को, सासू माँ को हुआ है कुछ, आपको देखना पड़ेगा, मेरे को कुछ गलत लग रहा है। शी कम्स टू मी, इट वॉज 7 to 8 kg tumor size of the breast. Luckily it was a phylloid tumor which is non-metastatic tumor, but 8 kg tumor size. एजुकेशन की तरफ से प्रॉब्लम नहीं, जिनकी एक बेटी एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस, एक डेंटिस्ट और तीसरी बेटी पढ़ रही है, पैसों की प्रॉब्लम नहीं, क्या प्रॉब्लम। तो ट्रीटमेंट किया मैंने विद इन ब्रेस्ट कैंसर सर्जरी या ब्रेस्ट ट्यूमर सर्जरी में, बाय गॉड्स ग्रेस विद इन अ डे पेशेंट घर चला जाता है, ब्लड की ज़रूरत नहीं होती है, स्कारलेस ब्रेस्ट सर्जरी कर रहे हैं। मैंने उनसे फिर फॉलोअप पे पूछा व्हेन शी वाज कॉन्फिडेंट कि मैंने आपने क्यों इग्नोर किया, ये तो है नहीं कि आपको पता नहीं चल रहा था। तो दुख होता है कि हम वी आर टॉकिंग अबाउट वर्ल्ड 3rd biggest economy and we were सोने की चिड़िया in the past also. Still कुछ टैबूज हमारे समाज में। रोते हुए माता जी ने कहा, डॉक्टर साहब मेरी तीसरी बेटी की शादी नहीं हुई है, लोगों को पता चल जाएगा तो मेरी बेटी से हो सकता है कोई शादी ना करे, इसीलिए वो माँ पाल रही थी। I am having a goosebump and these are the reality we face day in day out. So this is a platform
ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स वी फेस कि डॉक्टर साहब हस्बैंड वाइफ माँ या बाप कोई आए हैं, दिखा के बाहर गए चैम्बर से, वापस उनको बाहर बैठा के एक जन कोई पीप इन करता है, सर 1 मिनट। उनके मुंह खोलने से पहले मुझे पता चल जाता है क्या पूछने वाला है। कुछ बोलते हैं डॉक्टर साहब घर में एक बाथरूम है, प्रोस्टेट कैंसर का पेशेंट है। कुछ बोलते हैं कि उनको बच्चों से दूर कर दें, कि मेरे पोते पोती मैंने मेरे बच्चे को कहीं कैंसर। तो मेरा एक ही जवाब होता, मन तो करता है बोलना नहीं चाहिए, कि उठ के उनको एक थप्पड़ दिया जाए, पढ़े लिखे वेल टू डू एजुकेटेड सो कॉल्ड डिग्री सर्टिफाइड। मैं उनको प्यार से एक चीज़ बोलता हूँ कि माता जी को बुलाइए, मैं 1 प्याली चाय मंगाता हूँ, पहले आधी प्याली चाय माता जी पिएंगी, जूठी बची हुई आधी चाय मैं पीऊँगा आपके सामने। कि ये छुआछूत की, वी हैव टू कन्विंस देम, वी हैव टू show a strong message, and I believe it. I will do it in front of them also. I don't mind it, because if that message goes to the society कि डॉक्टर खुद पी रहा है तो बने रिस्क नहीं, तो मैं यही कहता हूँ वो ऐसे ही कैंसर जैसी बीमारी से मेंटली टूट चुकी हैं। अगर उनसे आप ग्रैंडसन्स को हटा दोगे, उनको आप अछूत के जैसे ट्रीट करोगे, वो तो जीते जीते मर जाएंगे। फील करेंगे, and emotionally इम्यूनिटी एवरीथिंग विल सेटल डाउन।